So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, this video is part 2 of chapter The Living World. ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो आपका चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है, लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की, जिसमें हमने नॉमेनक्लेचर को काफी डिटेल में डिस्कस किया था. ठीक है, हमने टेक्सोनमी क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, वो सब बातें हमने ऑलरेडी कर ली थी. आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है देन उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पहले वो वीडियो देखो एंड उसके बाद में आप इस वीडियो के ऊपर आइए. ये जो पीडीएफ रहेगा इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में आपको टेलीग्राम चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से जो हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, चलो अब बात करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की. नाउ classification is not a single step process but involves a hierarchy of steps in which each step represent a rank or category. ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है दैट इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस कि भाई हमने कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है लेट्स से लिया एंड उसके बाद में उसको एक कैटेगरी में प्लेस कर दिया. ऐसा नहीं होता. वहां पे देर आर सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व. ठीक है, देर आर सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व एंड वो जो सीरीज ऑफ स्टेप्स है ना, हर लेवल पे बेसिकली देखा जाता है. ठीक है, हर लेवल पे देखा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है कौन से किंगडम में फिट बैठ रहा है. ठीक है, कौन सी क्लास में फिट बैठ रहा है. ठीक है, कौन से जीनस में फिट बैठ रहा है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो देखा जाता है. एंड एवरी स्टेप रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी और अ रैंक. ठीक है, सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all the categories they together constitute the taxonomic hierarchy. ठीक है, अब कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. वो जो पूरा टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है उसी का एक पार्ट होती है कैटेगरी, इसीलिए उसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोला जाता है. ठीक है, एंड ऑल द कैटेगरीज, ठीक है, टुगेदर दे मेक अ हायरार्की, जिसको टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोला जाता है. ठीक है, each category referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly called taxon. ठीक है, अब टेक्सॉन का जो प्लूरल होता है, ठीक है, यहाँ पे पीएल का क्या मतलब है? पीएल का मतलब है प्लूरल. ठीक है, टेक्सॉन का जो प्लूरल होता है दैट इज टैक्सा. ठीक है, सिंगुलर जो होता है दैट इज टेक्सॉन. ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली एवरी कैटेगरी इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, वो क्या करेगी? एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, दैट मीन्स कि वो एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, दैट मीन्स वो एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसी को क्या बोला जाता है? वो कैटेगरीज को टेक्सॉन का नाम दिया जाता है. ठीक है, ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक. ठीक है, यानी कि वो जो ग्रुप्स है, ठीक है, जिन ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड है वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं. कैटेगरी जो होता है वो फर्दर रैंक को डिनोट करता है. ठीक है, एंड ईच रैंक और टेक्सॉन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, एवरी रैंक और टेक्सॉन वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. नाउ taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. फाइलम और डिवीजन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. फाइलम इज फॉर एनिमल्स. ठीक है, इसको फाइला भी बोला जाता है. ठीक है, एंड डिवीजन इज फॉर प्लांट्स. ठीक है, ये आपने याद रखना है, फाइला और डिवीजन में आपने कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, सो बेसिकली जो कॉमन कैटेगरीज है, ठीक है, बेसिकली जब हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, बायोलॉजिस्ट्स हैं, उन्होंने जब डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को, तो वहां पर कुछ पर्टिकुलर कॉमन कैटेगरीज निकल के आई, जिनका नाम होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. एंड फाइलम को ही डिवीजन बोला जाता है फॉर प्लांट्स स्पेसिफिकली.
All organisms, including those in the plant and animal kingdom, have species as their lowest category. This point is very very important. ठीक है, आपने ऊपर देखा होगा जब मैंने आपको मैंगो का या मैंने आपको जब नॉमेनक्लेचर करके बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो मैंगीफेरा इंडिका होता है, ठीक है, जो मैंगीफेरा इंडिका होता है, इसमें जो इंडिका होता है ना, इट रिप्रेजेंट स्पीशीज एंड मैंगीफेरा रिप्रेजेंट जीनस। तो मैंगीफेरा जीनस के अंदर इंडिका स्पीशीज और मैंगीफेरा इंडिका वो मैंगो को डिनोट करता है। दैट मीन्स जो स्पीशीज होता है ना, दिस इज द लोएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है, दिस इज द लोएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द लोएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। हाईएस्ट कौन सा होता है? हाईएस्ट इज किंगडम। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ किंगडम प्लांटे, तो उसके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, आपके जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स, सब किसके अंदर आएंगे? किंगडम प्लांटे के अंदर आएंगे। अगर मैं किंगडम एनिमेलिया की बात कर रही हूँ, तो जितने भी आएंगे, ठीक है, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, एम्फीबियंस, मैमल्स, जो भी होगा, ठीक है, बेसिकली सब किंगडम एनिमेलिया के अंदर आएगा। ठीक है, किंगडम जो होता है दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो लार्जेस्ट नंबर में होंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है। स्पीशीज एक पर्टिकुलर स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, स्पीशीज क्या है? बेसिकली एक पर्टिकुलर स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मैं अगर बताऊं तो सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम मेलॉन्जिना। अब इनमें सोलैनम जो है वो जीनस है, उस जीनस के अंदर ट्यूबरोसम और मेलॉन्जिना, अब इनकी हम लोग आगे बात करेंगे। ये दो क्या होती हैं? बेसिकली दो अलग अलग स्पीशीज। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो, जो मैंने बताया ना, वो यहाँ पर आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में भी दिया हुआ है। ठीक है, द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, असेंडिंग लैडर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी कि असेंडिंग का मतलब क्या होगा? लोअर टू हायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, स्पीशीज इज द लोएस्ट लेवल एंड मोस्ट शेयर्ड सिमिलैरिटीज। ठीक है, मोस्ट शेयर्ड सिमिलैरिटीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देन इज जीनस, फैमिली, ऑर्डर, class, phylum, division, and kingdom is the highest and broadest category. ठीक है, kingdom is the highest and broadest category. Very very important point, number of common characteristics decreases as you go higher and the classification becomes more complex. ठीक है, आप देखो, मान लो मैं सोलानम की ही दो स्पीशीज की बात कर रही हूँ। ठीक है, वन इज ट्यूबरोसम, ठीक है, एंड अनदर इज मेलॉन्जिना। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, सोलानम ट्यूबरोसम क्या होता है? सोलानम ट्यूबरोसम इज पोटैटो। ठीक है, ठीक है, एंड मेलॉन्जिना इज फॉर ब्रिंजल। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये सेम जेनरा के अंदर आते हैं। ठीक है, सेम जीनस के अंदर आते हैं। इनके बीच में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। किंगडम की तरफ जब हम जाएंगे, ठीक है, यानी कि हाइयर लेवल पे जब हम लोग जाएंगे, तो वहां पे बहुत ब्रॉड लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स वहां पर क्या हो जाएगा? जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे। ठीक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेसर इन नंबर। ओके, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो, वैसे तो ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा जब हम लोग आगे बात करेंगे धीरे धीरे करके। बट यहाँ पर एक मेमोरी ट्रिक लिखी हुई है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, कैसे आप इसको याद रख सकते हो? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, बट ये आपको वैसे भी याद रहेगा। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्पीशीज, यानी कि जो लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ठीक है, यानी कि ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जहां पर कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या है? फंडामेंटल यानी कि मोस्ट बेसिक सिमिलैरिटीज आपको
यहाँ पर देखने को मिलेगी ऑर्गेनिजम्स के बीच में। One species can be distinguished from the other closely related species based on the distinct morphological differences. अब देखो जो बैंगन होता है वो आलू से डिफरेंट दिखता है ना आपको, बट वो दोनों क्या है, सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बट उनको देख के ही, ठीक है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से आप बता सकते हो कि यार ये आलू है और ये बैंगन है, ठीक है, बट दे आर फ्रॉम द सेम जीनस एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, दे आर क्लोजली रिलेटेड, दैट मीन्स उनके बीच में कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल, मैंजीफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो, ठीक है। अब देखो ये ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेम्स, तो इनको आपने याद रखना है। मैंगीफेरा इंडिका के लिए मैंने आपको बता दिया मैंगो, सोलानम ट्यूबरोसम इज पोटैटो एंड पैंथेरा लियो इज फॉर लायन, ठीक है। ऑल थ्री नेम्स, ठीक है, all three names, indica, tuberosum and leo, they represent the specific epithet यानी कि species, while the first word mangifera, solanum and panthera are genera, ठीक है, and they represent another higher level of taxon। species के बाद हम लोग genus की बात करेंगे, ठीक है। चल, each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities। This is very very important। अब देखो एक जीनस के अंदर क्या एक ही स्पीशीज होंगी, क्या मोर देन वन स्पीशीज होंगी वहां पर, बट हो सकता है किसी जीनस के अंदर सिर्फ एक ही स्पीशीज भी प्रेजेंट हो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपने सर्च करना है कि क्या कोई ऐसा जेनरा है जहां पर वो पर्टिकुलर जेनरा के अंदर सिर्फ एक ही स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो यानी कि एक जीनस के अंदर, एक जेनरा के अंदर मोर देन वन या फिर वन स्पीशीज प्रेजेंट हो सकती है और वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। जैसे पैंथेरा पार्डस होता है, दैट रिप्रेजेंट लेपर्ड, पैंथेरा लियो इज फॉर लायन, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस इज फॉर टाइगर, ठीक है, बट दे विल हैव मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, ठीक है। चल, for example, Panthera has another specific epithet called tigris and Solanum has species like Nigrum and Melongena, ठीक है। so ये आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हो, tigris is for tiger, ठीक है। Human beings belong to the species sapien which is grouped into the genus Homo. This is very very important and scientific name for human being is thus written as Homo sapiens। ये आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कुछ याद रखो ना रखो, बट कम से कम अपना आप लोग स्पीशीज नेम और जीनस नेम जरूर याद रखना, ठीक है, बट बाकी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच इज जीनस। अब देखो जीनस के अंदर क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन एंड कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ जेनरा, ठीक है। यानी कि देखो क्या होगा, मान लो हम दो जीनस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम दो जेनरा की बात कर रहे हैं, लेट से हम लोग मैंगीफेरा एंड हम लोग सोलानम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आता है मैंगीफेरा इंडिका, इसके अंदर आएगा सोलानम ट्यूबरोसम, ठीक है, सोलानम मेलॉन्जिना, ठीक है। तो ट्यूबरोसम और मेलॉन्जिना में सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू मैंजीफेरा इंडिका। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो जीनस है, ठीक है, इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका और सोलानम ट्यूबरोसम के जो जीनस हैं वो डिफरेंट है। तो एक जीनस के अंदर जो स्पीशीज है उनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा कॉमन होंगे एज कंपेयर टू स्पीशीज ऑफ अनदर जीनस, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है, दैट मीन्स जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट दे बिलोंग टू द जीनस सोलान, ठीक है। Lion is Panthera leo, leopard is Panthera pardus and tiger is Panthera tigris। अब देखो यहाँ पे बार बार वो पैंथरा पैंथरा ना लिख के वो पी डॉट से रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग सोलानम की बात करें तो हम वहां पे सोलानम ट्यूबरोसम, ठीक है, सोलानम मेलॉन्जिना ऐसे भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया,
Okay, with several common features, all are the species of genus Panthera. This genus differ from another genus Felis. ठीक है, अब ये जो Felis genus होता है ना, it includes cats, and जो genus Canis होता है ना, it includes dogs. ठीक है, अब ये जो जीनस फेलिस है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द जीनस पैंथेरा. ठीक है, चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच इज फैमिली. अब फैमिली के अंदर क्या होगा? फैमिली के अंदर होगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. दैट मीन्स यहाँ पर लेसर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. ठीक है, मोस्ट सिमिलैरिटीज कहाँ पे देखने को मिलेंगी? मोस्ट सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी बिटवीन स्पीशीज, एंड लीस्ट सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी बिटवीन किंगडम्स. ठीक है, या इन ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर किंगडम. ठीक है, चलो. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. ठीक है, यानी कि फैमिलीज जो होंगी वहां पर वेजिटेटिव फीचर्स को भी कंसीडर किया जाएगा एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स को भी कंसीडर किया जाएगा. अमंग प्लांट्स, थ्री डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पिचूनिया एंड दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्या होता है बेसिकली? तीन डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पिचूनिया एंड धतूरा, दे आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी. ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, ये पर्टिकुलर जेनरा, चाहे इनके बीच में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज है बट कम से कम देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू अनदर जेनरास, तो ये क्या होंगे? एक फैमिली के अंदर रहेंगे. ठीक है, फैमिली का नाम क्या है? सोलेनेसी. ठीक है. अमंग एनिमल्स, जीनस पैंथेरा comprising lion, tiger, leopard is put along with the genus Felis. ठीक है, इन द फैमिली फेलिडे. ठीक है, अब देखो एनिमल्स के अंदर क्या होगा, ये बात हो रही है प्लांट्स की एंड ये बात हो रही है एनिमल्स की. अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको शायद टाइगर या लायन और कैट के बीच में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाए. ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, ठीक है, यानी कि कुछ जेनरास में जिनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है, उन्हीं को कंबाइन करके एक फैमिली में रख देते हैं. तो देखो, जीनस पैंथेरा जो था उसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड थे, बट कैट्स जो थी वो किस जीनस में थी? फेलिस में. अब पैंथेरा और फेलिस ये दोनों जीनस कहाँ पर आ रहे हैं? फैमिली फेलिडे. ठीक है, चलो. कैट्स एंड डॉग्स आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडे एंड कैनिडे रिस्पेक्टिवली. ठीक है, यानी कि जो फैमिली ऑफ कैट्स है दैट इज फेलिडे, एंड जो फैमिली ऑफ डॉग्स है दैट इज कैनिडे. ठीक है, तो कैनिडी से आप कैट्स को मत याद रखना, ये आपने यहाँ पर याद रखना है. ठीक है, नाउ अब एक बार हम लोग ये डायग्राम देख लेते हैं. द फाउंडेशन, स्पीशीज, जीनस एंड फैमिली, बिल्डिंग एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, देखो यहाँ पर सब चीजें ना आपको थोड़ा सा कंसाइज वे में मिलेंगी. स्पीशीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. ठीक है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी बट कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. ठीक है, यानी कि आलू जो है वो बैंगन से अलग ही दिखेगा. ठीक है. Genus are aggregates of closely related species. Example, Panthera includes lion, tigers, and leopards. Family, based on vegetative and reproductive features. Related genera are grouped here with fewer similarities than a genus. ठीक है, ठीक है. प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या लिया हो? फैमिली सोलेनेसी एग्जाम इंक्लूड्स जेनरा सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा. ओके, नाउ अब देखो, जीनस का एग्जांपल लिया हुआ है फेलिस का. ठीक है, जिसके अंदर आए गए कैट्स. जीनस पैंथेरा के अंदर लायन. ठीक है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस लेपर्ड, पैंथेरा टिग्रिसिस टाइगर, एंड ये दोनों ही, ठीक है, यानी कि जीनस पैंथेरा एंड जीनस फेलिस ये कौन सी फैमिली के अंदर आ रहे हैं? ये आ रहे हैं फैमिली फेलिडे के अंदर. ठीक है, सो दिस इज अ वे जिससे आप लोग इजीली उस चीज को समझ सकते हो. ठीक है, नाउ अब बात करते हैं ऑर्डर की. अब ऑर्डर क्या है? एक स्टेप अबव फैमिली. ठीक है, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज अ असेंबलेज ऑफ फैमिली. ठीक है,
विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, अब वो फैमिलीज ना जो जिनके बीच में बस कुछ ही डिफरेंसेस भी देखने को मिल जाएंगे, वो सारे भी कहाँ आ जाएंगे, अब ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। ठीक है, यानी कि एक फैमिली के अंदर जितने जेनरा इंक्लूड किए गए थे, उनसे कम सिमिलैरिटीज एक ऑर्डर के अंदर देखने को मिलेगी, जहां पर डिफरेंट फैमिलीज हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in order Polymoneales based on the floral characters. Now this is important. Okay, ठीक है। एंड एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स के अंदर जो ऑर्डर कार्निवोरा होता है, इट इंक्लूड्स द फैमिली लाइक फेलिडेई एंड कैनिडेई। अब देखो फेलिडेई और कैनिडेई ये अलग अलग फैमिलीज थी, बट यहाँ पर इनको कंबाइन करके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रख दिया जिसका नाम है कार्निवोरा। ठीक है, कॉन्वॉल्वुलेसी और सोलेनेसी दे आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं क्लास की। क्लास क्या इंक्लूड करेगी, इट विल इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। एग्जाम्पल, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया along with order carnivora that includes animals like tiger, cat and dog। यानी कि ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर क्या थे, ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर आते हैं एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग, उनको, ठीक है, ऑर्डर प्राइमेटा जिसके अंदर मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन आता है, उनके साथ में रख दिया मेमेलिया में। ठीक है, यानी कि जो क्लास मेमेलिया है उसके अंदर क्या क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर प्राइमेटा प्लस ऑर्डर कार्निवोर। ठीक है, ये आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हो। ठीक है, एंड कॉन्वॉल्वुलेसी, वॉल्व्यूलेसी प्लस सोलेनेसी, ठीक है, दे टुगेदर आर इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ठीक है, चलो, क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, यानी कि ऐसा नहीं है कि क्लास मेमेलिया के अंदर सिर्फ प्राइमेटा और कार्निवोरा ही है, इसके अंदर और ऑर्डर्स भी प्रेजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं फाइलम की। अब फाइलम के अंदर क्या आएगा, बेसिकली क्लास इज कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद, ठीक है, यहाँ पे अलोंग है, अलोंग विद मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। ठीक है, यानी कि बेसिकली वो क्लासेस जिनमें एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स अलोंग विद मैमल्स, ठीक है, दे अलोंग विद मैमल्स दे कंस्टिट्यूट अ हायर कैटेगरी, इसको फाइलम बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, फाइलम बोला जाता है। एंड दे आर बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स, कॉमन फीचर्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ठीक है, यानी कि बस देखा कि अच्छा, ये जो पर्टिकुलर एनिमल्स है या बर्ड्स है, ठीक है, अलोंग विद मैमल्स, इन सभी के पास में नोटोकॉर्ड है एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है, तो इनको किसके फाइलम के अंदर रख दिया, इनको रख दिया फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, in class of plants, classes with a fewer similar characters are assigned to a higher category called division। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जो डिफरेंट क्लासेस होंगी वो डिवीजन के अंदर रखी जाएंगी। ठीक है, वो किसके अंदर रखी जाएंगी, डिवीजन के अंदर। एंड एनिमल्स के लिए क्या हो जाता है, बेसिकली एनिमल्स के लिए हो जाता है फाइलम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक काम करते हैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, डिवीजन इज फॉर प्लांट्स एंड फाइलम इज फॉर animals। Okay, चलो, now we are going to talk about the highest taxonomic category। ठीक है, this is the highest taxonomic category जिसको क्या बोला जाता है, किंगडम बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा देखो,
जो डिफरेंट फाइलम्स होंगे, एनिमल्स के जो डिफरेंट फाइलम्स होंगे, वो किसके अंदर आएंगे? किंगडम एनिमेलिया के अंदर। प्लांट्स के जो डिफरेंट फाइलम होंगे वो किसके अंदर आएंगे? किंगडम प्लांटे के अंदर। ठीक है। एंड फाइला के अंदर क्या आएंगे? बेसिकली हमारे क्लास। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस। क्लासेस के अंदर क्या आएगा? रिलेटेड ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के अंदर क्या आएगा? रिलेटेड फैमिलीज। फैमिलीज के अंदर क्या आएगा? रिलेटेड जीनस। एंड जीनस के अंदर स्पीशीज। तो आपको समझ में आ रहा है, यानी कि इस किंगडम के अंदर अब सब इंक्लूडेड हो गया। ठीक है। So all animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. And kingdom Plantae के अंदर क्या आएगा? All the plants from various divisions. ठीक है, all the plants from various division. These two groups are referred to as animal and plant kingdoms. ठीक है. Taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate scientific placement of various taxa. ठीक है, अब अगर आपको लग रहा हो कि आगे कैटेगरीज नहीं होती हैं बट मेजर ये होती है, ब्रॉडर कैटेगरीज ये होती है। ठीक है, आगे फिर क्या होता है? सब डिवीजन होती है। ठीक है, या फिर लाइक बेसिकली सब डिविजन आपको देखने को मिल रही होती है। सब कैटेगरीज ज्यादा बोलना ठीक रहेगा। ठीक है, सब कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है इसी पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक हायरार्की के। ठीक है, एग्जाम्पल जितने भी है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग इसी को एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। द ब्रॉडर ग्रुप्स, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम, दे आर ग्रुप बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब ऑर्डर के अंदर क्या होगा? असेंबली ऑफ फैमिलीज exhibiting a fewer similar characteristics. Order polynomials is based mainly on floral characters. This is important. ठीक है, क्लास विल इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स एंड फाइलम्स में क्या होगा? क्लासेस विद मेजर कॉमन फीचर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी लेके दिखाया हुआ है, फैमिली फेलिडे और फैमिली कैनिडे। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट क्या थे? ऑर्गेनिजम्स थे। उनको एक ऑर्डर के अंदर रखा गया, कार्निवोरा के अंदर। ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्राइमेटा, दे आर टुगेदर प्लेस्ड इन अ क्लास मेमेलिया। एंड क्लास मेमेलिया जो आती है वो किसके अंदर आती है? फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, जहां पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या था? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड अ डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ठीक है, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली क्या होते हैं? कैटेगरीज बनाई जाती है। अब हाईएस्ट टैक्सा की अगर बात की जाए, दैट इज किंगडम एंड इट इज द ग्रैंड डिवाइड ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ओके, किंगडम प्लांटे के अंदर क्या आएगा? डिस्टिंक्ट किंगडम्स comprising all plants, distinct kingdom comprising all plants from various division. Kingdom Animalia के अंदर क्या आएगा? all animals from various phyla. ठीक है, अब क्या देखने को मिलेगा आपको? एट द किंगडम लेवल पे क्या होगा? शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट द एब्सोल्यूट लोएस्ट, यानी कि यहाँ पर आपको लोएस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लोएस्ट नंबर, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ, लोएस्ट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, determining evolutionary relationship across this taxa at this level is the ultimate complex challenge. देखो अब हमको अगर ना रिलेशनशिप निकालना है सोलैनम के डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, तो वो हम जनरल लेवल पे या फिर स्पीशीज लेवल पे ज्यादा बेटर वे में कर सकते हैं। अगर हम किंगडम के अंदर हैं तो क्लासिफिकेशन या उनका जो रिलेशनशिप है, बेसिकली उनका रिलेशनशिप निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बेसिकली जितना हाइयर आप जाते रहेंगे उतना ही रिलेशनशिप को डिपिक्ट करने में आपको या डिकोड करने में आपको डिफिकल्टी होगी। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। एज वी गो फ्रॉम हाइयर as we go higher from species to kingdom, number of common characteristics goes on decreasing. मैंने बहुत बार बता दिया, lower the taxa, more the characteristics that the member within the taxon share. Okay, higher the category, greater is the difficulty in determining the relationship to other taxa at the same level. Hence the problem of classification becomes complex. ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है,
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अगर आपको ये बनाने के लिए आता है तो आप स्पीशीज ही नीचे लिखेंगे। आपने ज्यादा समझदार बन के कि यहाँ पे स्पीशीज और फिर ऐसे से मत लिखने बैठना, टीचर मार्क्स काट लेगी। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, दिस डायग्राम इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, चलो अब इसको भी देख लेते हैं, द हायरार्की अप्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको ना कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज दिए हुए हैं, उनके कॉमन नेम्स, बायोलॉजिकल नेम्स, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। इसमें से ना नीट में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एंड मोस्ट कॉमनली जो पूछा जाता है दैट इज फॉर वीट एंड मैंगो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब एक बार पहले इसको देखते हैं, फिर हम लोग क्विक रिवीजन पे आएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए मैन की, ठीक है, यानी कि ह्यूमंस में, बायोलॉजिकल नेम इज होमोसेपियन, जीनस क्या होगा, होमो, फैमिली इज होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया एंड फाइलम इज कॉर्डेटा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, फाइलम होगा। हाउस फ्लाई के लिए होता है मस्का डोमेस्टिका, जीनस इज मस्का, फैमिली इज मस्कीडे, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। ठीक है, मैंगो की अगर बात की जाए, मैंगो के लिए बायोलॉजिकल नेम इज मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिंडेल्स, क्लास डाइकोटिलेडने एंड डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी। वीट इज ट्रिटिकम एस्टाइवम, जीनस क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स एंड क्लासेस मोनोकोटिलेडने। ठीक है, एंड डिवीजन इज अगेन एंजियोस्पर्मी। ठीक है, ये दे बोथ आर बेसिकली इन द कैटेगरी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावर्स। ठीक है, उनके बारे में हम और कब बात करेंगे, क्लास 12th में बात करेंगे। ठीक है, अब एक बार कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स देख लेते हैं। स्पीशीज नोन इज 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। प्लांट नेमिंग प्रिंसिपल्स आर आईसीबीएम। ठीक है, प्लांट फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इज मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब रूल क्या है, एज वी गो हायर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज। Systematics is broader than taxonomy because it specifically includes evolutionary relationships. Very very important, ये आपने याद रखना है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टमैटिक्स ब्रॉडर है, टेक्सोनोमी ब्रॉडर है, तो सिस्टमैटिक्स इज मच ब्रॉडर देन टेक्सोनोमी। ठीक है, अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इट वाज गिवन बाय कैरलस लिनेस या कार्ल लिनेस। इसके दो पार्ट्स होते हैं, जीनस प्लस स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, एंड हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। अगर आप लिख रहे हैं इटैलिक्स में, बेसिकली आप टाइप कर रहे हैं, तो फिर आप उसको इटैलिक्स में लिखेंगे। ठीक है, ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ हमने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे, एंड आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल रही। दो पार्ट्स में हमने कंप्लीट चैप्टर को कवर कर लिया। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये क्लास 11th का पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब चैनल पे कराया जाएगा। Please do support us by subscribing to our YouTube channel. We'll meet you with the next part. Till then, keep learning.